और से न जाने कैद खानों में सारी जिंदगी कैसे गुजारनी। कैद खाना नहीं, ये घर तो मेरा गुलशन है। खुदा इस गुलशन को सलामत रखे। जाओ। चल खुदा। खुदा। सारी जिंदगी कैसे गुजारनी। कैद खाना नहीं, ये घर तो मेरा गुलशन है। खुदा इस गुलशन को सलामत रखे। जाओ। चाहिए खुदा। खुदा लिए लेके ना थोड़ा सा ये बनाओ। ये रानी बाजी की तस्वीरें इनके ड्राइंग रूम में लगी हैं। ये राबिया जी की तस्वीर है रानी बाजी के साथ। ये बाजी का ड्राइंग रूम है। आज वो हम में नहीं, लेकिन उनकी यादें हैं। ये सब उनके हाथ का सजा हुआ है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये सारे मैंने इसलिए बनाई कि ताकि जो रानी बाजी के जितने भी फ़ैन हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एक ही अनमोल तोहफा है ये बहुत शुक्रिया। ये देखिए रानी बाजी की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, ये इनका ड्राइंग रूम है। ये इधर भी, इस पे भी ले लूँ। यहाँ की लाइट नहीं है ना, बस इधर इस पे लाइट नहीं है ना इधर का। हाँ नहीं, थोड़ा चलो वो तो मैं ब्राइट कर लूँगा उसको ना। ये इधर देखिए जलाएं शायद जल जाए। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये देखिए ये किस चीज़ पे बना हुआ है राबे जी? ये वीव हुआ है कपड़े पे ना। अच्छा, हाथ से बनाया गया। मोहम्मद अहमद एनसी कॉलेज का जो है ना। ठीक 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 ठीक। ये भी देखिए ये देखिए ये ख़ास तस्वीर है। इस तस्वीर की खासियत ये है कि इसमें रानी बाजी की फिल्म दीदार का क्लोज़अप है दुल्हन का, और राबिया जब दुल्हन बनी थी तो उसके क्लोज़अप को मिक्स किया हुआ है। राबिया का काम है ये देखिए ये यहाँ की लाइटें हैं और कोई शायद जल जाए ना। हाँ, ये रानी बाजी का ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम। ये देखिए ये मेरी याद है। काश कि वो होती यहाँ। ठीक 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 ठीक। यहाँ एक बार टीवी पे एक प्रोग्राम था, उसमें रानी बाजी
और आपकी नानी साहिबा और आप बैठी थी, याद है आपको? एक्सचेंज पे प्रोग्राम था। नहीं, वो कहाँ चला? हाँ, वो मेरे पास है, मैं उसको डालूंगा रानी बाजी के पेज पे ना। हाँ, मेरे पास है, हाँ वो है प्रोग्राम। आप भी बैठी हैं, आप कह रही हैं कि बेगम जान के बारे में बताएं कुछ अम्मी। हाँ, यहाँ पे वो उसी वाले घर है, उस वाले घर। ठीक ठीक। हाँ, अब आई ना। ठीक है, लाइट थोड़ा सा इस साइड हो। मेरी फेवरेट, मेरी प्यारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, रानी बाजी की साहबजादी राबिया जी हैं। ये मेरी सब लोग बहन भी हैं, मेरी भांजी भी हैं, और मेरी बहुत दुआएं इनके लिए हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। मैं जब भी आता हूँ लाहौर में, इनसे मिले बगैर नहीं जाता हूँ, और मेरी खुश नसीबी है कि हमेशा मुझे इज़्ज़त देती हैं, प्यार देती हैं भाइयों वाला, और मेरे दिल में भी इनके लिए बहनों जैसी मोहब्बत है। और मुझे भी उम्मीद है कि ये भी मैं 20 साल से इनसे मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी मुझे भाइयों जैसा ही समझते होंगे। तो ये अब खुद बताएं आप। नहीं, यहाँ पे तो इतनी पुरानी एसोसिएशन है, और मुझे जितना मेरे पास रिकॉर्ड है अम्मी का, तस्वीरें, फिल्में, वो सब जो है वो आपने मतलब ला के दी हैं। तो अदरवाइज मैं तो वो ला ही नहीं सकती थी कहीं से, बिल्कुल भी पहुंच ही नहीं थी। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी कि अल्लाह ने मिलवा दिया है इनसे मुझे। और फिर दूसरी बात, उन्होंने इन तस्वीरों को, हर चीज़ को काम में भी लिया अपने। इनका जो इनका काम है उसमें इनको काम लाए, और जब मैंने देखा उसका रिजल्ट और जो इनका काम देखा वो बहुत अच्छा। मैं बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी दे, मज़ीद जो भी जिस काम में भी हाथ डालें अल्लाह इनको कामयाब करे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा आपके कमरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी फेवरेट फ़नकारा, जो जिनकी तस्वीर बचपन से देखा, जिनकी फ़िल्में देखी, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार आज तक मेरे दिल में है और इंशाल्लाह रहेगा। और ये जो मेरी आर्काइव बनी है, जो कलेक्शन मैंने जमा किया है, ये रानी बेगम की वजह से ही हुआ है सारा। क्योंकि उनकी तस्वीरें जमा करते करते मैंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने दामन में समेट लिया, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी फ़िल्में, उनका फ़न आज भी मेरी यादों में मौजूद है, और मैं उनको कभी नहीं भुला सकता। इस वक्त मैं रानी बेगम की रहायशगाह पे मौजूद हूँ, उनकी साहबजादी राबिया हसन से बात करूँगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कई सालों से यहाँ आता हूँ, और एक मेरी रूह की तस्कीन भी होती है। मैं महसूस करता हूँ कि जैसे रानी बेगम यहीं कहीं हैं मेरी यादों में, वो मुझे देख रही हैं, और वो मेरे काम से बहुत खुश होती हैं। और मैं अपने उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, और एक इंसान की रूह है, जो मेरी रूह में उनकी जो मोहब्बत बसी हुई है, उसको ताज़ा करने के लिए यहाँ आता हूँ, और मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है। राबे बाजी भी मेरी बहनों की तरह हैं, और यूँ समझो मेरी छोटी बहन है, और हमेशा उन्होंने मुझे भाइयों जैसा प्यार दिया। और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलें आसान करे, वो हमेशा खुश और खुर्रम अपने बच्चों के साथ रहें, उनकी खुशियाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। देखने में आपको तंग करता रहता हूँ आए दिन में। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप तंग करते हैं। क्योंकि मुझे एक होता है ना कि इंसान बस जो मेरी वाबस्तगी, ये लोग कहते हैं कि ज़िंदा आदमी उससे होती है जो दुनिया से चले जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। और जिस तरह मैं आपसे मिलकर उनकी यादों को हमेशा ताज़ा करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, और आप भी मुझसे करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ आप मुझे बताएं अपने बारे में कि जब पहली बार आपको इल्म हुआ कि ये जैसे बहोशो आवाज़ के मेरी वालदा एक बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, और रानी उनका नाम है, तो आपकी क्या फीलिंग थी, क्या तासुरात थे, आप क्या महसूस करती थी उस वक्त? असल में मेरी जो एफिलिएशन है विद सिनेमा वो बहुत बचपन से शुरू हो गई थी, बहुत बचपन से ही है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं छोटी थी और उनकी फिल्म के जो प्रीमियर थे वो देखने तो हम जाते थे। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है रानी बीइंग अ मदर एंड एन एक्टर, वो आई थिंक उसके अंदर जो एक होता है ना दोनों में कंपैरिजन या डिफ्रेंसिएशन, वो बहुत बचपन से आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप होनी शुरू हो गई थी। बिकॉज ज़ाहिर है घर पे वो एक माँ थी, लेकिन उनको ऑन स्क्रीन मैंने देखा है एक बड़े डिफरेंट रोल में। सो मेरा ख्याल है कि मेरी उनसे जो है एक रिलेशनशिप जो है वो
शायद आम बच्चों का जो अपनी माँ से होता है वो उस तरह का नहीं था। मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बचपन से ही बहुत फ़र्क थी, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये सिर्फ एक माँ के रोल में नहीं है, इनका रोल कुछ और भी है जो कि पब्लिक के लिए है। सो लेकिन ये कि बच्चा ज़ाहिर है बीइंग अ चाइल्ड, बच्चे को तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चा पोजेसिव भी होता है अपने पेरेंट्स के लिए, और मैं भी एक काफ़ी पोजेसिव किस्म का जो बच्चा थी। तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो मुझे इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम भी थी कि वो मुझे टाइम कम दे सकती हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। लेकिन आई थिंक विद टाइम जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने उनका जो भी पैशन था अपने काम के लिए और उनकी मोहब्बत थी अपने काम के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई किया। और मुझे इस चीज़ में बिल्कुल, अब मुझे इस चीज़ का कोई वो उसको मैं रिग्रेट नहीं करती कि उन्होंने अगर मुझे कम वक्त दिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया उन्होंने। आप सोचती होंगी वाकई जब आप उनका काम देखती होंगी कि वाकई वो बनी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग जो हैं जी बिल्कुल, देखिए वो एक माँ बन जाना वो एक उनका नेचुरल फिनोमेना था, लेकिन खुदा ने उनको किसी और काम के लिए बनाया था। मतलब इस बात को आप मानती हैं, मतलब दिल में कोई वो नहीं आता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ से बड़ा मुझे फख्र महसूस होता है। तो आपकी कोई फरमाइशें वगैरह पूरी करती थी, या जब कभी आपने कुछ उनको कहा या कोई ऐसे जिद की या किसी बात की भी? क्योंकि उतनी मसरूफ उनकी ज़िंदगी थी और उसमें ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ का पूरा करना बड़ा मुश्किल होता था जिस तरह का उन्होंने काम किया। जिद तो मैंने नहीं की कभी उनके साथ, लेकिन अच्छा वक्त गुजारा हमने काफ़ी। जितना टाइम वो घर पे होती थी वो काफ़ी मज़ेदार, वो इसी किस्म के कैरेक्टर्स ना प्ले। हम दोनों जो एक्चुअली बचपन में ना, क्योंकि अब तो खैर मीडिया इतना एडवांस हो गया, टीवी चैनल्स बहुत आ गए हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो हम उस वक्त रेडियो बहुत पॉपुलर मीडियम था। और मैंने अपनी वालदा से रेडियो बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है। और फिर हम लोग क्या करते थे कि कुछ रेडियो प्रोग्राम होते थे जिनको हम दोनों बैठ के उनको मिमिक किया करते थे। लाइक वो भी कैरेक्टर बन जाती थी और मैं भी कोई कैरेक्टर बन जाती थी। और फिर हम वो दोनों वो कैरेक्टर्स जो है वो आपस में वो किया करते थे और उनकी रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो पता नहीं विद टाइम वो ज़ाया हो गई, कैसेट्स थी। तो वो अब नहीं है, जिनको मैं मिस करती हूँ, अगर वो होती तो मैं उनको सुन सकती। लेकिन हम इस तरह की जो है वो चीज़ें काफ़ी जो है वो, मतलब हम दोनों की एक्टिविटीज इस टाइप की थी, जो कि मेरा ख्याल है नॉर्मल शायद माँ बाप की बच्चों के साथ उस तरह नहीं होती, लेकिन इस तरह की जो हरकतें काफ़ी की। तो आपकी तो नानी ने आपकी परवरिश की, कुछ उनके बारे में बताएंगी कि उनका क्या आपके साथ सलूक था, या वो क्या आपको कहती थी कि अम्मी आ जाएंगी, अभी वो काम कर रही हैं, या कभी? नानी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। और उन्होंने बड़ी सख्ती से पाला है। अच्छा। मतलब 9 बजे वो एक टाइम था कि बस इस वक्त सो जाना है और सुबह स्कूल के लिए उठना है। सो काफ़ी सख्त माहौल में जो है वो मेरी परवरिश उन्होंने की है। आई थिंक उसकी एक वजह ये भी थी कि शायद अपनी बेटी की तरफ से उनको उन्होंने एक चीज़ देखी हुई थी कि बिकॉज आप देखें ना कि एक फिल्म लाइन में जाना वो सोसाइटी में एज सच एक्सेप्टेबल नहीं था। सो आई थिंक वो सारी सख्ती जो थी उन्होंने वो डाइवर्ट कर दी। हाँ मेरे ऊपर। सो वो एक आई थिंक नेचुरल की चीज़ थी। कुछ वो उनकी क्या राय होती थी, कुछ आपको पता था? उन्होंने जिक्र किया और रानी बेगम के बारे में, या उनकी कहती थी कि हाँ ये इसकी जिद थी, फिर मैं इसकी जिद के आगे जो है मुझे मजबूर होना पड़ा। और लेकिन उन्होंने एक माँ होते हुए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक वो ये चीज़ सिर्फ बच्चों के लिए मेरा ख्याल एक माँ सोच सकती है, और माँ ही मेरा ख्याल है वो उनके आगे जो है वो बेबस हो जाती है। तो रानी बेगम की तो सिर्फ एक ही बहन थी ना, मोमिना? हाँ जी। तो वो मतलब बड़ी थी या वो बड़ी थी? तो उनको कभी इस फिल्म की तरफ या कभी कोई उनका शौक ऐसा कुछ नहीं था उनका? नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल कभी हमने देखा भी नहीं उनको ना। नहीं उनका नहीं था। तो आपने बहुत अच्छे तक लोगों ने मुझे भी नहीं देखा। हाँ। आपको तो बिल्कुल ही मतलब आज भी लोग पता क्या कहते हैं कि रानी ने तरबियत बहुत अच्छी दी राबिया को, उनकी नानी ने, कि कभी वो हमने किसी महफिल में नहीं देखा, किसी तकरीबात में नहीं देखा, सिवाय इसके कि हसन ताज साहब की कोई फिल्म हो उसकी ओपनिंग हो तो शायद एक आप छोटी सी थी नजर आई, हमने कुछ फोटोज देखे उसमें। जब अमराव जान अदा को अवार्ड मिला था तो क्योंकि उसमें प्रोडक्शन में नाम उन्होंने मेरा दिया एज प्रोड्यूसर, तो उस वक्त तो मैं 1 साल की थी। अच्छा। तो लोगों को तो ये नहीं पता था, उनका था कि राबिया हसन कोई बहुत एक मुदब्बर सी खातून है जो कि स्टेज पे आएंगी अवार्ड लेने के लिए। तो वो मेरे फादर ने मुझे गोद में उठाया हुआ था उस वक्त। तो उस पर ये हुआ था कि एक रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से एक प्रोग्राम हो रहा था रानी बेगम पे, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, उनका भी कुछ मालूमात लेनी, हमें पता है गुड्डू ही बता सकता है रानी बेगम के हवाले से। वो जो अमराव जान अदा में जो बच्चा था वो क्या राबिया थी?
मैंने कहा नहीं नहीं भाई, राबिया तो बहुत छोटी थी और राबिया वो नहीं थी। तो किसी ने कहा कि वो शान था। नहीं। मैंने कहा नहीं, शान भी नहीं था। वो असल में मेरे वालिद की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनमें से उनके फैमिली फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो वो उनका, हाँ जी। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि अम्मी की शूटिंग देखी हो जाके, या कोई ऐसा घर में कोई शूटिंग हो या कुछ इस तरह देखा आपने? एक का दफा शायद मुझे याद है। नाम फिल्म का याद है? नहीं, लेकिन मेरा देखे? ख्याल है बेगम जान। बेगम मेरा जान? ख्याल है, मुझे याद नहीं है। बेगम जान शायद। अच्छा, मतलब वो घर में हुई थी ना? घर में हुई थी। वो दूसरा वाला मकान था जो यही रोड के वाला ऊपर, इस मकान में? जी। अच्छा, मैंने उसमें देखा कि वो मार्बल लगे हुए ग्रीन, और वो जैसे एक पहले जमाने के। वो डिफरेंट था ना, इस वजह अच्छा से। अच्छा, वो ये हाँ बाहर का जी, सब्जेक्ट जी, था। जी। अच्छा, वो यहाँ हुई है हाँ शूटिंग? जी। सिर्फ वो बाहर का सीन लिया या अंदर भी कोई शूटिंग हुई थी? अंदर भी हुई है, वो मीना दाऊद और मेरा ख्याल है फरजाना शायद, का हाँ जी, सीन, हाँ जी, अंदर जब भी। वो कपड़ा बेचने के लिए अंदर तो आती बाहर है। मेन गेट पे एक है शॉट है जो वो उसमें के अच्छा। अंदर उन्होंने आना होता है। हाँ, वही कपड़ा वही लेके, तो वो अच्छा, मतलब बेगम यहाँ जान पे- की हाँ देखी जी। शूटिंग। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको अपनी वालदा की कौन सी फिल्में पसंद है जो कभी आप देखती हो बहुत ही ज़्यादा? सबसे ज्यादा जो मैंने देखी है वो मराव जान अदा देखी है। तो आपको क्या उसमें इसको अच्छा? आप दोबारा, बिकॉज पीछे कुछ या, था ना, मेरा ख्याल है वो आवाज जो आई। चलिए दोबारा बोलूं। हाँ, आप उसको कर दें कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? हाँ नहीं, वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने, आपकी वालदा की आपको कौन सी फिल्म पसंद है जो आप सबसे बहुत ज्यादा देखती जो हैं? मैंने देखी है वो मराव जान अदा मराव देखी जान है। अदा। क्या खास, मतलब उसमें क्या आपको अच्छा लगा? उसमें बस जो मैंने उस चीज में, उस फिल्म में जो जिस चीज पे मेरा ख्याल है मेरा बार बार वो फोकस जाता है ना, उसमें मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब ने एक तवाइफ को एक माँ के रोल में जिस तरह दिखाया ना, वो एक बड़ा अनयूजुअल सी चीज है जिसपे मेरा ख्याल है शायद बाकी डायरेक्टर्स कम फोकस करते हैं। मतलब वो अमराव जान एक तवाइफ के तौर पे तो सबको मालूम है, लेकिन उनके कैरेक्टर के अंदर से उन्होंने एक माँ के रोल को ज्यादा आई थिंक वो प्रोमिनेंट किया। और उसकी शायद एक वजह ये भी थी बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये इस फिल्म ने रिलीज होना था एक जो है ईस्टर्न कल्चर के अंदर। तो यहाँ पे आई थिंक वो उस वैल्यू को जो है ना, एक मदरली वैल्यू या एक औरत का एक जो रोल होता है एज अ मदर, आई थिंक उसको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, फॉर पब्लिक की एक अट्रैक्शन के लिए भी। तो मेरा हाल है वो उसमें वो, और वो मुझे भी वो चीज़ जो है ना वो बड़ी वो पिंच भी करती है कि वो जो है उनमें लाइक एक माँ को, फिर वो एंड में जो गाना है आखिर माँ में की जो जो है फीलिंग और तड़प जो दिखाई है हाँ, उसमें। वो बहुत इंटेंस है। और वो मेरे ख्याल है अगर अभी भी आप मेरे सामने वो गाना लगा देना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आपके- जितनी बार मैं देखूं, जितनी बार भी मैं देखूं ना, वो देख के मुझे मेरी आंसू आ जाते हैं आंखों में। आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि आपने देखा होगा फिल्म में जो एंड में वो बच्चा एकदम से रानी बेगम को देखता है तो वो एकदम रोने लग जाता है कि जैसे ये मेरी माँ। तो रानी बेगम कहेंगे कि वो दरअसल बच्चा मुझे देख के डर रहा था। तो जब मैं फ्रॉक का जो मेरा एक्शन होता था तो जैसे ही मैं एक्शन लेने लगती तो वो डरने रोने लग जाता था। तो बजाय वो मेरे पे कैमरे का उन्होंने बच्चे को वो कर लिया ताकि वो जिस वक्त वो रोने की सीन हो तो वो रियल आए। तो वो बहुत मतलब हंस भी रही थी। मैंने टीवी पे ये प्रोग्राम देखा था और उस पे उन्होंने उस सीन का मकसद तो यही था ना कि यही वो सारा दिखाना है बच्चे और माँ का रिलेशनशिप दिखाना है, तो वो उसमें बहुत। तो ये 3 फिल्में पहले तो हमारी उमराव जान अदा बनी, फिर इंडिया में उमराव जान रेखा साहिबा की, फिर उसके बाद ऐश्वर्या ने भी किया। तो मैं समझता हूँ 3 फिल्में हो गई, तो ये तीनों ही आपने, मैं समझता हूँ कि देखी होंगी। तो अगर आपको कहा जाए इन तीनों के बारे में कुछ कहें तो आप क्या मतलब करेंगे? पहले आप अपनी वालदा की फिल्म के बारे में, फिर रेखा बेगम की और फिर ऐश्वर्या। असल में मेरा हाल है कि जो एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है जब वो अडेप्टेशन करता है तो कुछ चीज़ें वो उसमें से लेता है और कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। अब ये अगर मैं कहूँगी तो वो शायद लगेगा कि मैं शायद अपने ही तारीफ में कर रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे फादर ने इस चीज़ को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया था जो कि शायद बाकी डायरेक्टर्स नहीं कर सके दोनों दफ़ा इंडिया में। बिकॉज उनका फोकस हो गया था कॉस्ट्यूम्स पे, सेट्स पे, टू मच उन्होंने रियलिस्टिक टू द नॉवल दिखाने की उन्होंने कोशिश की, तो वो वर्कआउट नहीं की उनकी भी सोसाइटी में शायद। तो मेरा ख्याल है कि मेरे फादर ने बहुत इंटेलिजेंटली उस नॉवल को, उस सब्जेक्ट को हैंडल किया। हर फ्रेम में हर चीज़ का ख्याल रखा। अच्छा, मुझसे बहुत कहते हैं क्योंकि आपको बताया रानी बेगम के फैन के हवाले से मुझे ज़्यादा
बहुत खुशी भी होती है कि हर कोई ना कोई सवाल कुछ होता है तो वो कहते हैं जी उससे पूछ लें गुड्डू से। तो मैं अपने एक उसमें कह रहा हूँ आपका ये नज़रिया, मेरा ये कि भाई पाकिस्तान में रानी बेगम ने और हसन ताज साहब ने कमाल किया अपनी जगह, बहुत अच्छे हैं। और इंडिया में रेखा साहिबा जो भी उन्होंने काम किया वो अपनी जगह था। अब एक मतलब बड़े लोगों के आपस में हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो ऐश्वर्या का आया तो वो उस किरदार के लिए सूट नहीं की, क्योंकि वो उनका वो कहीं से भी उमराव जान का वो जो एक रचाव होता है एक चीज़ को नहीं पेश कर सकी, कि उनमें वो मॉडल और मॉडलिंग और ये वो एक नई चीज आ रही थी, लोगों वो चीज आ ही नहीं रहा होता है ना ऑलरेडी एक कैरेक्टर के बारे में, और उसमें हाँ तो उसमें हर चीज की जिद्दत थी, कोई वो चीज नहीं दिखाई जाती। हमारी दोनों फिल्मों में, हमारी अपनी फिल्मों में रानी बेगम वाली में कि हर चीज पुराना और वो सारा रख रखाव ये चीज दिखाएगा। हालांकि इसमें भी कई चीजें बहुत अच्छी थी तीसरी फिल्म में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको साथ हटा ही दूँ तो वो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी आर्टिस्ट में बहुत अच्छी थी। लेकिन पहले होने का हम रानी बेगम को एजाज़ हासिल है जब कोई इतनी सहूलियात भी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, तरक्की नहीं थी। जिस ज़माने में रेखा की बनी तो बहुत ज़माना आगे निकल गया था, तो इसमें हमारी रानी बेगम वाली फिल्म का जो स्केल है ना वो ऊपर है। अच्छा अब ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, क्या कर रही हैं आप? मैं अपना आर्ट वर्क करती हूँ। अच्छा, मेरी बिल्कुल उसका प्रैक्टिस मेरी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और अब वीडियो में चला गया मेरा काम, तो वीडियो बेस्ड होता है। तो बीच में अब मैंने देखा था जो आपने कराची में काम किया, तो वो उसको उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा कुछ आपने क्या? वो एक्चुअली वो मैं करती हूँ असेंबलिश कहते हैं उसको। अच्छा, वो मैं पाकिस्तानी फिल्मों के क्लिप्स लेके उससे छोटी छोटी जो है वो उससे मैं कहने के फिल्म बनाती हूँ। तो उसमें आपने क्या, तो आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? ये तो मैंने बता दिया था। हाँ वो दोबारा ही आ जाएगा ना। हाँ जी, बस आजकल अपनी मैं वही आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा जी। और उसी तरह से वीडियो के मीडियम में मैं काम करती हूँ। तो अभी जो कराची में आपका हुआ था, आपने बताया छोटे छोटे क्लिप्स को सब आप दिखाना चाह रही पाकिस्तानी फिल्मों का, तो अभी इसमें क्या कौन कौन सी फिल्मों का दिखाया है? डिफरेंट फिल्मों से लेती हूँ, आईना, मतलब डिफरेंट फिल्मों से जो मतलब क्या चीज़ थी जो हमें पता चले ना कि आपने क्या चीज़ को निकाला उसमें? एक्चुअली उसके अंदर जो है जैसे मैंने कुछ चीज़ों को रिवर्स किया उसके अंदर। जैसे हमारी आमतौर पे फिल्मों में दिखाते हैं कि औरत नाच रही है और आदमी देख रहे होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को मैंने रिवर्स किया था। तो मैंने फिल्मों से वो सारे क्लिप्स निकाली जिनमें मर्दों ने डांस किया हुआ है। उनमें से एक सुल्तान राइस साहब का एक मुजरा था, घुंघरू पहन के उन्होंने किया हुआ है। शान का कुछ डांस था, मजाजन का। सो वो क्लिप्स मैंने अलहदा कर लिए थे। और कुछ खवातीन के जो फीमेल एक्टर्स थी उनके क्लिप्स मैंने वो अलहदा कर लिए थे जिनमें वो देख रही हैं। अंजुमन का जैसे एक पोस्ट है जिसमें वो ऐसे सिगरेट पी रही है जिससे लगता है कि जैसे वो एक तमाशबीन के रोल में आ गई। सो मैंने वो रिवर्स की थी कुछ चीजें। सो वो काफी इंटरेस्टिंग था और लोगों को बड़ा अच्छा, वो चीज आपने दिखाई, उलट दिखाया उसका मैंने। तो आपको याद होगा कि मैंने तो शुरू से आपको रानी बेगम का कलेक्शन दिया, तो उसको आपने पेंटिंग की सूरत में डाला, तो एक शायद 2 बार नुमाइश की है, 3 जी बार। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है, अगर वो आप मुझे ना देते तो मैं मेरा हाल अपना आर्ट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। बिकॉज वो आप जितनी तस्वीरें मुझे भेजते थे वही मेरी इंस्पिरेशन बनी, क्योंकि मैं उनको देखती थी और उसी से मैं इंस्पायर होती थी, उसी से ये सारा मेरा जो आर्ट वर्क जो है वो तो लोगों ने भी इसको पसंद भी किया लोगों ने। तो इस बार अभी ख्याल में शायद इस साल तो आपने कुछ भी नहीं किया। इस साल मेरा वहीं पे था सनत में, जो आबिद मर्चेंट साहब की जो गैलरी है वहाँ पे एग्जीबिशन। जी जी हाँ जी। तो वो नहीं रानी बेगम के हवाले से तो कोई काम उसमें उनका भी क्लिप्स थे, उनकी फिल्मों के क्लिप्स थे। कौन से कुछ याद बताएंगे? उनके मुझे अब इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कुछ मैंने जैसे सुरैया भोपाली से इस तरह से कुछ 1-2 और वो था औरत राज की भी थी कुछ, उसमें वो भाई मेरा डांस कर रहे हैं वो आदमी बनी खड़ी। हाँ नहीं, लेकिन उसमें जो था हाँ उनके वो मुझे वो फुटेज साफ नहीं मुझे मिली। फुटेज नहीं मुझे क्लियर मिली। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे फुटेज जरा साफ चाहिए होती है। उसमें मैं लेना चाह रही थी लेकिन उसमें नहीं थी, साफ नहीं थी। अच्छा, तो आपको अपनी जो वालिदा साहिबा उनकी कोई ऐसी बात याद आती है बहुत ज्यादा आप मिस करती हो? कौन से लम्हे हैं, कौन सी बात? एक्चुअली याद तो उनकी हर वक्त ही आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है ना उस पर कहते हैं जी अम्मी होती या मैं ये कहती या कुछ कोई ना कोई ऐसा तो कोई ना कोई ओकेजन आ जाता है ऐसे, लेकिन वो कोई खास ओकेजन नहीं होता। दिन का कोई लम्हा हो सकता है किसी वक्त, जैसे अगर मैं अकेली बैठी हुई हूँ तो मुझे वो पिछली सारी बातें याद आ जाती हैं। तो आपकी माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो उनमें से किसी का कोई रुझान है, कोई
शोबीज की तरफ या कोई ऐसा? क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखी कोई गिटार बजा रहा है छोटा वाला। जो छोटा वाला है हसाम, वो हसाम। मेरा ख्याल है उसमें काफी इंक्लिनेशन है आर्ट की तरफ और बहुत अच्छी उसकी म्यूजिक सेंसिबिलिटी है। अच्छा, उसका और है खुद शौक? से, हाँ जी, खुद से ही उसने सीखा है बजाना, उसकी ट्रेनिंग नहीं है कहीं से, लेकिन वो गिटार बड़ा अच्छा खुद से बजाता है और कंपोज बड़ा अच्छा करता है। बल्कि एक जो मैंने मेरी थीसिस की, जो मास्टर्स मैंने किया, तो मेरी थीसिस के लिए मैंने एक फिल्म शूट भी की थी, शॉर्ट फिल्म थी वो 1 आध मिनट की, वो मेरे थीसिस का काम था। तो उसके लिए बैकग्राउंड स्कोर जो था वो हसाम ने ही बनाया था। अच्छा। और वो फिल्म जो है वो लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में इस साल सेलेक्ट हो गई थी और वहाँ स्क्रीन हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो उसकी म्यूजिक सेंसिबिलिटी काफी अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अगर वो इस काम में शौक रखता है तो वो भी करता है, पढ़ता भी है, क्यों? बिल्कुल, मैं तो आप उसको- इजाजत देंगी इस बात बिल्कुल, की मैं तो उसको? उसको सपोर्ट करती हूँ उस काम में। अच्छा, ये बताइए कि आपने वालिदा साहिबा की इतनी सारी फिल्में, तो आपके वालिद साहब एज डायरेक्टर भी माशाल्लाह किसी तारीफ को मोहताज नहीं, तो उनकी कौन कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं रानी बेगम की फिल्म के अलावा? हाँ, मेरा ख्याल है क्योंकि उनकी कई जो फिल्में हैं। टीम बनी मेरी वालदा के साथ, मेरा ख्याल है वो काम उनका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है उठा हुआ। सिनेमा में। जैसे मेन फिल्म, पहली फिल्म थी उनकी अब्बू जी। की जो उन्होंने डायरेक्ट। एक और फिल्म है, वो वैसे मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन कौन सी? फन्ने खां, जो कि मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी फिल्म है वो। कुछ मैंने फन्ने उसका भी खां। प्रिंट मेरे पास साफ नहीं है। अच्छा, उसकी वो sound अलाउद्दीन quality, साहब की जी, तो अलाउद्दीन नहीं? साहब की फिल्म है हाँ। और वो उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है अलाउद्दीन साहब का। अच्छा, उन्होंने बड़ा बहुत अच्छा काम फनी किया। उनका, हाँ जी। तो लेकिन वो उसका- फिल्म देखी नहीं आपने? या वो मैंने है आधी आपके? देखी, वो मेरे पास है, लेकिन उसका प्रिंट साफ नहीं है। अभी मेरे पास एक है ना, मेरे एक दोस्त ने वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा है फिल्म जो है ना। अच्छा। किसका है? मामा जय। अच्छा जी, वो एक फिल्म मेरे ये पास आती रहेगी इसकी गूं गूं, आती है ना? रहेगी। हाँ, इसको आती बंद ही कर इसको दूंगा थोड़ी साइलेंट देर पे कर के लें। लिए। तो एक अभी मेरे पास एक फिल्म आई ना, ये इसको अच्छा ठीक है, बंद कर दिया। एक फिल्म आई एक ही रास्ता, हम्म, उसमें हिंदू बनी है बात। हम्म, आप यकीन करो, आप दूसरे को डांस देखना क्लासिकल, जो भारतनाट्यम ड्रेस पहने और इतना तेज और इतना खूबसूरत डांस किया है कि मैं तो हैरान हो गया। क्योंकि मैंने सुना था कि फिल्म बड़ी अच्छी है, हमारे घर के पास दोबारा लगी थी, तो मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो फिल्म हट चुकी थी। तो वो मेरे दोस्त से मैंने जिक्र किया, तो वो यूएसए में होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से डीवीडी भेजी है, तो उसकी मैं कॉपी आपको करके भेजूंगा। बल्कि वो उसको कॉपी करके रख लूँगा, आपको वही भेजूंगा, आप उसमें ज़रा उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। बल्कि वो आपकी नज़र से गुजरी नहीं होगी, क्योंकि आपने ज़्यादातर सारा कुछ देखा होगा ना उसमें। अच्छा, ये बताइए कि रानी बेगम का पेयर किसके साथ, किस फिल्म में आपको अच्छा लगता है? जैसे शाहिद साहब के साथ भी काम किया, नदीम भी, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, तो बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिनके साथ, तो आपको कौन सी है, किसके साथ उनका पेयर अच्छा लगता था मम्मी का? मुझे वैसे ज्यादा वहीद मुराद साहब का वहीद था। मुराद। हाँ। कोई फिल्म या उनकी नागमनी, अंजुमन, अंजुमन, है ना? वो, हाँ जी, भारो फूल बरसाओ, भारो फूल दीदार, बरसाओ। तकरीबन बिल्कुल। बहुत। हालांकि सबसे ज़्यादा शाहिद साहब के साथ काम किया उन्होंने, जी। 27 या 28 फिल्मों में। हाँ जी। लेकिन ये कि आप सही कह रही, मुझे उनके साथ शाहिद साहब के साथ भी उनकी कई फिल्में, जैसे मुराद जानदा हो गई, तहजीब हो गई, इसमें मुझे बहुत इनका काम सबका अच्छा लगा। अच्छा, आपने देखे अपने वालिद का काम भी देखा, वालिदा का भी देखा, उस दौर का भी देखा, उस ज़ाहिर उस दौर में जाके खुद तो इतनी बाहोश आवाज़ नहीं देखा होगा, लेकिन एक अब जो चीज़ सामने आ गई आप देख रही हो और इस दौर को भी देख रही हैं, तो कल और आज में आप क्या कहेंगी? आजकल जो है वो वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि मेरा ख्याल है डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडियन फिल्म एस्थेटिक्स को शायद कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनके जो भी उनकी सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक चीज़ अच्छी ये हो रही है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम होना शुरू हो गया, तो वो ज़्यादा ऑडियंस में एक्सेप्टेबिलिटी उसकी आ जाएगी विद टाइम, और आ भी रही है कि अब वो डिफरेंट मंटो देखते हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गए देखने मंटो भी, और डिफरेंट किस्म की जो है शाह एक फिल्म जो आई, हाँ जी। सो यानी कि अब एक ये है कि डायरेक्टर्स के पास भी ऑप्शन है कि वो इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ भी जा सकते हैं, वो कमर्शियल सिनेमा की तरफ भी जा सकते हैं। सो ये एक ऑप्शन मिल गई जो है डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को। सो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि टोटली अगर एस्थेटिकली अगर आप कॉपी करना शुरू कर देंगे इंडियन सिनेमा को, तो वो मेरा ख्याल है कुछ डायरेक्शन इतनी ठीक नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री कहते हैं बहाली हो रही है, लेकिन एक तरह से ज़वाल पजीर है, बहाली तो खुद नज़र आएगी जब वक्त आएगा, तो ये ज़वाल पजीर है, तो इसकी क्या वजूहत आप सोचती हैं?
एक्चुअली बहाली जो कह रहे हैं वो तो इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ज़्यादा फिल्में अब बन रही हैं, उर्दू फिल्में बन रही हैं, तो जो हमारी ऑडियंस जो उर्दू सिनेमा देखना चाहती है उसके लिए अब ज़्यादा फिल्में बन रही हैं। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ठीक है बहाली हो रही है। लेकिन ये है कि जिस टाइम पीरियड में पंजाबी सिनेमा भी पंजाबी मूवीज़ भी बनती रही हैं, उसमें भी आखिर डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, कैमरामैन थे, वो उन सबको आखिर काम तो वो सब लोग कर रहे थे ना, और उनकी अपनी एक ऑडियंस थी। सो टोटली ये भी नहीं कहा जा सकता कि ठीक है, हाँ कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा बीच में आया जबकि ठीक है सिनेमा इतना डेवलप नहीं हो सका या इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन यही है कि मुझे तो ये फील होता है कि ठीक है अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा हम इंडियन एस्थेटिक्स को मत फॉलो करें। वो आई थिंक टीवी में भी शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये ज़बान है ना, लैंग्वेज है एक, तो हमारी लैंग्वेज हमारी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। हमें अपनी, अगर हमारे पास इस वक्त लैंग्वेज नहीं है या वो डिक्लाइन कर गई तो हमें अपनी लैंग्वेज इन्वेंट कर लेनी चाहिए, बजाय कि हम किसी और की उठा लें ज़बान। जैसे पाकिस्तान में इंडियन फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जो अक्सर लोग इसके मुखालिफ भी हैं, तो आपकी क्या राय है? आप क्या? मेरा तो ख्याल है कि सिनेमा का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पे फिल्म नहीं लगना है, तो वो कोई भी फिल्म वहाँ पे लग सकती है, वो इंडियन हो, वो हॉलीवुड की हो, वो टर्किश हो, वो फ्रेंच हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज इवेंचुअली अगर आपका काम अच्छा तो वो लोगों में पॉपुलर हो ही जाता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियन मूवी सिनेमा में लगे या नहीं लगे, बिकॉज आप देखें ना, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास DVDs हैं, पायरेसी इतनी ज़्यादा होती है, तो वो तो ऑडियंस इवेंचुअली वो चीज़ें वो देख ही लेगी। तो सिनेमा आखिर जो लोग सिनेमा बनाते हैं उन्होंने बिजनेस भी तो करना है ना, आप उनको तो नहीं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि आप ये चलाएं और ये ना चलाएं। तो उनका तो काम है फिल्म लगाना, तो वो तो ठीक है लगाएंगे, और ऑडियंस देखना भी चाहती है। तो ऐसा भी तो होता है कि वो इंडियन फिल्मों के चक्कर में जब लगती है तो हमारी नई फिल्मों को सिनेमा नहीं देते। अगर ये बीच में बहुत हुआ है, कई फिल्मों का मैंने सुना है, बहुत शिकवा किया कि भी उतार दी, बस एक दिन पहले कह दिया कि नहीं ये सिनेमा नहीं होगा। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कानून कायदा कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई फिल्म में थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन टोटली बैन, जैसे लोग फिर कहते हैं जी आप उसको बैन ही कर दें, आए ना। एक और चीज़ ये भी, जैसे हमारी फिल्म इंडिया में नहीं दिखाई जाती, तो ये चीज़ है कि ठीक है, ये उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारी फिल्म इंडिया में क्यों नहीं दिखाई जाती, क्या वजह। तो ये तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन देखो मैं तो ये समझता हूँ बहाली और ये जो भी है या इंडियन फिल्मों का, तो जैसे हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं, काश के ऐसा दिन भी आए कि वहाँ के लोग यहाँ आके काम करें। बिल्कुल ये भी तो होना चाहिए ना। अब इतना हम लोग आर्टिस्ट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें तो बेहतर होता है, बिकॉज एक्टर है तो एक्टर का तो काम है एक्टिंग करना, और उसको बल्कि उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आपके ख्याल में कभी मेरे जहन में बात आई कि रानी बेगम ने 2 TV सीरियल में भी काम किया, और मैंने ये भी सुना था कि वो कुछ खुद भी प्रोड्यूस करना चाहती थी, ड्रामे वगैरह, ये फिल्में। कुछ बाद में इसी सिलसिले में वो शायद कराची भी गई थी, नूरुल हुदा शाह। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो कभी उनसे कुछ जिक्र किया था आपसे? बहुत इनिशियल स्टेज पे था। अच्छा, बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे था, कुछ लिखा कुछ नहीं गया था, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना कि अभी आइडिया डेवलप हो रहा था। अच्छा, तो वो उसी दौरान जो है वो फिर बीमार हो गई और वो आगे तो वो नहीं जा कराची में जो साथ, मतलब कोई आपसे मतलब कोई ऐसा मशवरा या कोई नाम? नहीं, बिकॉज वो बहुत इनिशियल स्टेज पे था। अच्छा, तो वो सिर्फ भी प्लान कर रही थी कि अच्छा कोई इस तरह से ड्रामा, क्योंकि ज़्यादातर हेडिंग अखबार में यही थी कि वो इसी सिलसिले में आई हैं, नूरुल शादे स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए। अच्छा, आप कोई सवाल वगैरह अपने उसके लिए करना चाहें? अच्छा, वही जो हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था रिगार्डिंग द न्यू सिनेमा जो आ रहा है, एज एन आर्टिस्ट, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, no, but as an artist and someone who's seen the industry from behind the scenes and the amount of time and effort लोगों ने लगाया है उसपे, do you think we can learn a lot from our past? Definitely, I think इवन जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फिल्म एंड TV का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, आई थिंक उनको चाहिए कि बजाय आप उनको फ्रेंच सिनेमा पहले स्टडी करवाएं, आप उनको पाकिस्तानी फिल्में दिखाएं बहुत ज़्यादा, ताकि उनको समझ आए, उनको पता चले, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि सिनेमैटिक लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से ट्रीटमेंट होती है एक सीन की। बिकॉज देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सिनेमा एक लैंग्वेज है, उसको आप ज़बान की तरह समझेंगे तो फिर ही आप उसको ट्रीट कर सकेंगे ना।
आई थिंक इस चीज़ की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादा, सिर्फ उनको रेफरेंस दे दिया जाता है या थ्योरेटिकली पढ़ा दिया जाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से पता नहीं मेरा ख्याल है बट आप जो यही जो ट्रेन ऑफ थॉट है, यू राइट इन द सेंस के इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि एज फार एज इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न, कोई मेरे ख्याल से आपके सामने किसी कभी मेंशन भी नहीं हुआ है कि you know, a producers association, a guild or someone जिसने सोचा कि you know, film is an industry, we earn our keep through this, can someone not step up and make it into something with a bit more formal curriculum, something like that, anything like that? कभी आपके सामने से कोई बात हुई हो any regarding this? कुछ बात नहीं हुई। अभी रिसेंटली रफ़ी पीर फिल्म फेस्टिवल अटेंड मैंने किया, तो वहाँ पे डिफरेंट टॉक सेशंस होते हैं, वो मैंने अटेंड किए। तो उनमें जो शाह फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी बैठे हुए थे, दार सरवर साहब और जामी भी मौजूद थे वहाँ पे, और काफ़ी सारे इस तरह के सवालात उन पे फेंके जा रहे थे। अच्छा। काफ़ी सारा अटैक उन पे किया जा रहा था इसी किस्म का। अच्छा। और आई थिंक सिनेमा ओनर्स भी एक दो थे वहाँ पे, बिकॉज मैंने लेट ज्वाइनिंग किया तो मुझे नहीं सही तरह से आइडिया कि वो दो साहब कौन थे, लेकिन वो बैठे हुए थे। तो वो यही बात कर रहे थे कि कुछ इवेंट्स पे ये लोग इकट्ठे होते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें आमने सामने करते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सब जो फिल्म लाइन से रिलेटेड लोग हैं, और उसके बाद जैसे ही वो मुड़ते हैं तो वो टोटली एक दूसरे से खिलाफ और मतलब खत्म हो जाता है। वो बस आमने सामने जितनी देर वो रहते हैं वो ठीक रहते हैं, उसके बाद सब अपने अपने उसमें जो है वो यानी कि यूनिटी और वो मतलब वो नहीं है उनमें आपस में। सो जब तक वो नहीं होगी तो वो सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि इसीलिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री हम कहते हैं, बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई आपके पास कोई सोर्स तो नहीं है जो आपको फंड करती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है तो वो पैसा कहाँ से लगाएगा, कौन उसको फंड करेगा। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर टैलेंट भी है, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास सब कुछ, लेकिन आपने फिल्म तो बगैर पैसे के नहीं बन सकती, तो कौन फंड करेगा। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि हमारी फिल्म एक इंडस्ट्री है, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी के सेंस में हम इसको बोलते हैं। आई डोंट थिंक इट्स एन इंडस्ट्री अभी तक। Was it ever an industry, do you think? मुझे जहाँ तक याद है मेरे वाले साहब ने होम प्रोडक्शंस किए हैं, प्रोड्यूसर में मेरा नाम दे दिया, खुद घर से पैसे लगाए, मेरी वालदा ने उस मूवी में काम किया, लाइक बहुत सारी चीज़ें तो वो घर से ही हो रही थी और वो खुद से अपनी जेब से पैसा लगाते थे। किसी ने ज़मीन बेच दी, ये एक्चुअल में ये फैक्ट्स हैं, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने जेवर बेच दिया, इस तरह करके मतलब पैसे जमा करके लोगों ने फिल्म बिल्कुल इस तरह से। So, you know, it has always been a lone individual's effort. It hasn't been so an institutional effort or something in the sense कि government ने इसको जगह दी। गवर्नमेंट ने कभी भी कुछ नहीं किया। Right. चलिए, anything that you आप जो बात करना चाहें, anything related to film? आखिर में आप मैं आपको बताऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नहीं ये तो हमारे के राय का पता चल रहा है ना वहाँ पे। तो रानी बेगम के हवाले से, उनके फिल्म बीन और जितने भी फैन हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सबके लिए? हाँ, बस मैं क्या पैगाम, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। पैगाम क्या देना है, बस अच्छा लगता है मुझे जब भी कोई उनको याद करता है, और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में हमेशा मेरे वालिद साहब को, मेरी वालदा को सब लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने साल गुजर गए हैं, वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग अभी भी उनको याद करते हैं। और आई थिंक एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की टाइमलेस होते हैं वो लोग, और वो हमेशा जिंदा ही रहते हैं, क्योंकि अपने काम के थ्रू वो जिंदा ही रहते हैं और लोग हमेशा उनको याद रखते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही टचिंग सी बात है जो अच्छी लगती है मुझे। बाइस खुशी का बाइस बनती है कि उनका ऐसा काम है, उनका ऐसा फन है कि जो इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी लोगों ने याद, और लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत करते हैं। तो अक्सर आपसे लोग मिलते हैं, जैसे आप बता रही, मैं तकरीबात में जाती हूँ तो जब हवाला दिया जाता था जी रानी साहिबा के साथ वादी, तो कैसा लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या बोलते हैं?
लोगों से बस लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा। मतलब हाँ, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा, और बहुत हैरान होते हैं, अच्छा आप उनकी बेटी हैं और हम तो बहुत उनके फैन, फिर वो वही सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अक्सर जो आपके साथ मेरी तस्वीरें जो लास्ट टाइम बनी थी, मैं अक्सर आर्टिस्टों के जाता हूँ, जैसे दुदान रहमान भी कह लेंगी देखो रानी में मिल रही है ये रात, देखो अब मिल रही है। हाँ, वो लोगों का भी सबसे मिलती पहले थी। जो एक वो होता है ना, उनका ध्यान वो जाता है, बिकॉज मेरी वालदा बहुत हसीन वो तो खातून हाँ। थी, और उनका सबसे पहले होता है कि अच्छा इसकी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती। सो ये एक चीज हमेशा में बस ये कहते हैं रानी ज्यादा खूबसूरत थी, उनकी जैसी कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो थी, इसमें तो कोई हाँ, शक नहीं इसमें है, कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you so आपने much. टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। Just a quick question. Does it ever get tiring, the comparison? I think I've gotten used to it. I've gotten used to it अब। बहुत सारे लोग, बल्कि नहीं, हाँ, शक्ल की तो वो करते हैं बात, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि आपको फिल्मों में आने का शौक नहीं हुआ? देखो वो हमेशा ये पूछते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरा शौक आर्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी फर्क है। अलग है। अच्छा, वैसे कभी मुझे एकदम से आपकी बात याद है, कभी उन्होंने, जैसे आप छोटी थी, जाहिर है टाइम तो लगता है, लेकिन कभी कोई ऐसा इजहार किया कि जैसे आपको फिल्मों में लेकर आए? एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, मेरा हाल है, लोग इसको बहुत इजी लेते हैं। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कि वो कैमरा सामने हो और मुझे कोई कहे कि अब तुमने ऐसे करना है, तो मैं तो 10 मिनट ये सोचती रह जाऊंगी कि ये मैं करूं कैसे। मेरा हाल है कि एक्टर्स की लाइफ, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक्टर्स कि एक्चुअली में वो कैसे होते हैं, मतलब वो असल में क्या होते हैं, बिकॉज वो इतने कैरेक्टर्स करते हैं कि आप उनको नहीं जान सकते कभी भी। मुश्किल है उनके बारे में बात करना और समझना, बहुत मुश्किल काम है। अभी यही जो फेस्टिवल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ओमपुरी साहब का एक सेशन था। अच्छा। और उसमें वो बात करते करते वो अपनी पूरी जर्नी बता रहे थे, और उसमें वो बात करते करते एक डायलॉग उनको याद आया, उन्होंने बोला और उसमें वो रो पड़े। वाकई में उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन 2 मिनट वो रोए और फौरन वापस जो है वो ठीक हो गए, और वो अपनी उन्होंने बात जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू किया। और मुझे रियलाइज हो, मैंने कहा ये एक एक्टर हैं और इन्होंने फौरन अपने इमोशन पे काबू कर ली है, और इनको पता है कि मैं इस ऑडियंस में बैठा हूँ और मुझे वापस अपनी उसी जो है बात पे आना है। सो ये आसान काम तो नहीं है एक्टिंग करना। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसमें एक तस्वीरें बना लेते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत अंडररेट करते हैं एक्टर्स को, बहुत ज्यादा। हालांकि कमाल लोग होते हैं, सीरियसली। नहीं, वाकई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये भी देखें ना, आर्टिस्टों की मुझे याद ये आया कि 103 बुखार था रानी बेगम को, आउटडोर सॉन्ग था बाबरा के साथ। पता नहीं कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि वो छाले तो मैंने खुद भी देखी। मुझे एक दफा शान के मैं शान से ऐसे बैठे हुए तो बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने अपनी माँ के पाँव में छाले देखे हैं, मतलब वो शूट से आई हैं और पाँव में छाले थे उनके। तो शान कहता मैंने भी अपनी माँ के पाँव में छाले देखे हैं, और फिर मुझे ख्याल आया था कि ये इनको ये करने की जरूरत नहीं है, अब ये इनका मुझे काम संभालना चाहिए।